4 दिसंबर 1971 रात 12:30 बजे राजस्थान के थार रेगिस्तान में मौजूद लौंगेवाला पोस्ट पर एक सामान्य रात थी। लेकिन तभी अचानक दूर से कहीं एक अजीब सी घरघराहट सुनाई देने लगी। सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह और उनकी टुकड़ी जो सीमा पर निगरानी कर रही थी, उन्होंने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है। धर्मवीर सिंह ऊंचे टीले पर चढ़े, अपनी स्नाइपर की दूरबीन से झांका और सामने का दृश्य देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। घने अंधेरे और उड़ती धूल के बीच उन्हें दिखाई दी पाकिस्तानी सैनिकों, टैंक और गाड़ियों की एक लंबी अंतहीन कतार जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। एक विशाल काफिला जो लौंगेवाला पोस्ट को रौंदने चला आ रहा था। धर्मवीर सिंह ने तुरंत ये खबर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी को दी और उन्होंने अपने 120 सैनिकों की छोटी सी टुकड़ी को इकट्ठा किया और बोले, सामने दुश्मन है, वो भी हजारों की तादाद में। हमारे पास सिर्फ ये मिट्टी, ये बंदूकें और ये हौसला है। जो भी पीछे हटना चाहता है अभी लौट सकता है, लेकिन जो हारेगा वो इतिहास बनाएगा। और कोई पीछे नहीं हटा। फिर शुरू हुई भारत पाकिस्तान के इतिहास की एक ऐसी जंग जिसने 1971 के भारत पाक युद्ध का रुख बदल दिया। कहानी की शुरुआत होती है 3 दिसंबर 1971 से, जब इंडियन एयरफोर्स के कई एयरफील्ड्स पर हमला करके पाकिस्तानियों ने अपनी करतूत से हिंदुस्तानी फौजियों का खून खौला दिया और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान भी जानता था कि ईस्ट पाकिस्तान में उसकी हार निश्चित है, इसलिए उसने वेस्ट पाकिस्तान की सीमा से लगे लौंगेवाला चेक पोस्ट पर सरप्राइज अटैक कर दिया। पाकिस्तानी सेना के घुसपैठिए लौंगेवाला पोस्ट को कब्जे में करने के बाद रामगढ़ से होते हुए जैसलमेर पहुंचना चाहते थे, जहां से राजस्थान के करीब 50% हिस्से को अपने कब्जे में लेकर पाकिस्तान भारत सरकार से बांग्लादेश की आजादी को लेकर नेगोशिएशन करना चाहता था। पाकिस्तान की नजरों में यह प्लान बहुत सटीक था, क्योंकि चारों तरफ तपती रेत, गर्म हवाएं और वीरान टिलों के बीच मौजूद लौंगेवाला उस वक्त एक सुनसान चेक पोस्ट था, जिसे आमतौर पर बीएसएफ के 6 से 7 जवान संभालते थे। हालांकि जब भी देश के ऊपर कोई संकट मंडराता है तो यहाँ पर इंडियन आर्मी की एक बटालियन को तैनात कर दिया जाता है। उस साल भी इस पोस्ट की निगरानी भैरव सिंह राठौर की कमान में बीएसएफ के 6 से 7 जवान कर रहे थे। लेकिन इंडो पाक युद्ध शुरू होते ही यहाँ पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन अल्फा कंपनी को भेज दिया गया। 120 जवान के इस टुकड़ी का नेतृत्व मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी कर रहे थे। उधर पाकिस्तान को भनक भी नहीं थी कि अब यहाँ सिर्फ बीएसएफ नहीं बल्कि इंडियन आर्मी भी तैनात हो चुकी है। लेकिन फिर सिर्फ 10 से 12 जवानों के मुकाबले के लिए पाकिस्तान ने अपने 2000 से 3000 जवानों की सेना लौंगेवाला चेक पोस्ट की तरफ रवाना कर दी, जो भारत की 120 जवानों की सेना से 18 से 25 गुना ज्यादा बड़ी थी। उनके पास टैंक थे, आर्टिलरी थी और वो हथियार थे जो उन्हें चाहिए थे, जबकि भारतीय सेना के पास कुछ खास हथियार नहीं थे। तो फिर कैसे इन 120 वीरों ने पाकिस्तान के इतने बड़े काफिले को धूल चटा दी और पाकिस्तान के इतने बड़े घुसपैठ के प्लान को फेल कर दिया? जानने से पहले प्लीज आप भारतीय सेना के सम्मान में इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, उसी दिन पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खां के तहत भारत की पश्चिमी सीमा पर 11 एयरफील्ड्स और रेडार स्टेशनों पर अचानक हमला कर दिया, ताकि भारतीय सेना लौंगेवाला पोस्ट पर मदद न भेज पाए। वहीं लौंगेवाला से जैसलमेर तक कब्जे की इस बड़ी साजिश को नाम दिया गया ऑपरेशन लब्बैक, जिसके कमांडर थे मेजर जनरल BM मुस्तफा। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 3000 से ज्यादा सैनिक, 60 से अधिक T-59 और शर्मन टैंक, 500 से ज्यादा व्हीकल्स, मिसाइल लॉन्चर्स, फील्ड रेजिमेंट, पेट्रोल डीजल के टैंक्स, राशन का भरपूर स्टॉक और यहां तक कि लैंड माइंस खोजने के लिए जर्मन शेफर्ड डॉग्स के साथ लाए गए कि ब्रिगेडियर तारिक मीर का बटालियन लौंगेवाला को बाईपास करके रामगढ़ में घुस